नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू भक्ति में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि जल्द ही प्रारंभ होने वाली हैं। ऐसे में यदि आप मां अम्बे की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले अपने घर से कुछ चीज़ों को निकाल फेंकें, क्योंकि ये चीज़ घर में नकारात्मकता लाती हैं। चलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। यूँ तो मां अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। कहा जाता है नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह माँ अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा स्वीकार करती हैं। इसलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। नवरात्रि से पहले ही लोग घरों में तैयारियां शुरू कर देते हैं। जल्द ही शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है। ऐसे में यदि आप माँ अम्बे की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने घर में से कुछ ऐसी चीज़ों को बाहर निकाल फेंकें जिनसे नकारात्मकता फैलती है। आप सभी जानते ही होंगे कि 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं तो शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले ही इसे अपने घर से बाहर निकालकर किसी पवित्र नदी में डाल देना चाहिए। अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं तो उन्हें नवरात्र शुरू होने से पहले घर से निकाल दें। वास्तु जानकारों के अनुसार घर में पुराने चप्पल जूते रखने से नेगेटिव एनर्जी आती है। घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद घड़ी और अन्य फालतू सामान निकाल देना चाहिए, जैसे कि टूटा हुआ कांच या फिर उससे बनी चीजें घर में न रखें। ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें भी नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के साथ ही कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा अपने वाहन के साथ धरती पर विचरण करती हैं और जो लोग सच्ची श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा की भक्ति में मन लगाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। घर के किसी कोने में जाले नहीं लगे होने चाहिए। इसके साथ ही घर में किसी प्रकार की पुरानी टूटी फूटी चीजें न रखें और इन्हें नवरात्रि से पहले ही घर से हटा देना चाहिए और अच्छे से घर के हर कोने की सफाई कर लें। घर के पूजा स्थान को भी नवरात्र से पहले साफ कर लें। भगवान के सभी वस्त्र, पोशाक और आसन को धोकर रख लें। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी तरह से सात्विकता का पालन करना चाहिए। इन दिनों मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन भूलकर भी न करें। नवरात्रि से पहले ही इन्हें घर से हटा देना चाहिए। यदि आपके घर में प्याज, लहसुन बचा भी है तो इसे रसोई से निकालकर अलग कहीं किसी कोने में रख दें। यदि आप पूरे 9 दिन व्रत नहीं रख पाए तो भी आपको सादा भोजन ही करना है। अगर आपको बाल कटवाने हैं या फिर नाखून काटने हैं तो बेहतर होगा कि नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही कर लें। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में बाल कटवाना, नाखून काटने का काम नहीं करना चाहिए। यदि आपके लिए संभव हो पाए तो 9 दिनों में दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि में यह काम करना अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ते हैं और माँ दुर्गा आपसे नाराज हो जाती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में लेदर की कोई वस्तु न खरीदें और न ही पहननी चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि लेदर की वस्तुओं को बनाने में जानवरों की खाल का प्रयोग होता है, इसलिए ऐसी चीजों का प्रयोग नवरात्रि में वर्जित माना जाता है। बेहतर होगा कि नवरात्रि के 9 दिन आप चमड़े की किसी वस्तु का प्रयोग न करें। इन दिनों में भूलकर भी बुजुर्गों का अपमान न करें। इन दिनों में बच्चों के साथ प्यार से पेश आएं और भूलकर भी उनके ऊपर हाथ न उठाएं। मान्यता है कि बुजुर्गों का अपमान करने वाले से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं रहती। नवरात्रि के दिनों में छोटी कन्याओं के लिए उपहार लाने चाहिए और उन्हें आदरपूर्वक घर बुलाकर भेंट करना चाहिए।
आइए जानते हैं क्या क्या खरीदना चाहिए आपको नवरात्रि के शुभ दिनों में। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र में चांदी का कोई भी सामान खरीदने पर यह समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र के दिनों में अगर कोई भी चांदी की चीज घर पर लाई जाती है तो उससे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन चांदी के किसी भी सामान का इस्तेमाल करने से पहले उसे माँ दुर्गा को अर्पित किया जाना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में मिट्टी से बना एक छोटा सा मकान खरीद कर लाएं। उसके बाद उस मकान को माता के पास रखें और 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा करें। ऐसी मान्यता है कि इससे आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे और घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। ऐसा करने पर परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों के बीच मनमुटाव जैसी स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। माता को श्रृंगार बहुत पसंद है, इसलिए शादीशुदा महिलाओं को नवरात्रि में माँ दुर्गा को लाल चुनरी के साथ सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है और उनका जीवन संकट मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है। कुंवारी कन्या माँ दुर्गा की पूजा आराधना नवरात्रि के दिनों में करती हैं, इससे उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। अगर आपके मन में कोई भी विशेष मनोकामना है जिसकी पूर्ति माँ से करवानी है तो नवरात्रि के दिनों में मोली धागा बाजार से जरूर खरीद कर लाएं। मोली धागे में 9 गांठें लगाकर माता रानी को समर्पित करें और अपनी मनोकामनाओं की प्रार्थना करें। माना जाता है कि ऐसा करने से माता का आशीर्वाद जल्द मिलेगा। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर लाल रंग का कोई भी त्रिकोणीय पताका या ध्वज खरीद कर लाएं। इसे नवरात्रि त्योहार के दौरान बहुत ही शुभ माना गया है। पताका का मतलब विजय की निशानी होती है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक पताका का पूजन करें। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिन किस रंग के कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा और आराधना के लिए पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। इनकी पूजा में हरे रंग के कपड़े पहनने का विधान है। माना जाता है कि हरे रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से माँ प्रसन्न होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। इस दिन ग्रे रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। आप चाहें तो ग्रे कलर के साथ मिक्स एंड मैच एक खूबसूरत लुक पा सकती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ को नारंगी रंग बेहद पसंद है, इसलिए पूजा के दौरान या दिन भर नारंगी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता का है। इनको सफेद रंग बेहद ही पसंद है। देवी माँ को खुश करने के लिए आप सफेद रंग के कपड़े पहन सकते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कल्याणी की पूजा की जाती है। इन्हें रंगों में लाल रंग बहुत ही पसंद है। माँ की आराधना के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। श्रृंगार के सामान में माँ लाल रंग की चूड़ियों को पसंद करती है। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। रात्रि के समय होने वाले इनकी विशेष पूजा में नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। इन्हें गुलाबी रंग बेहद पसंद है। अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आप गुलाबी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ को बैंगनी या जामुनी रंग बेहद पसंद आता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।